मार्कुस रचित सुसमाचार तीसरी अध्याय को ध्यान करें। इसमें 35 वचन लिखा गया है। इसमें के सारांश को देखें। पहले वचन से 5वीं वचन तक देखेंगे तो सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना, इसके बारे में लिखा गया है। ये मत्ती 12:9 से लेकर और लूका 6:6 से लेकर भी लिखा गया है। 6वीं वचन देखेंगे तो यीशु मसीह को फरीसी लोग हेरोदियों के साथ हाथ मिलाकर मारने के लिए, हत्या करने के लिए प्लान किए थे। इसके बारे में 6वीं वचन में है। ये मत्ती रचित सुसमाचार में 26 अध्याय का 3री वचन में लिखा है। 7वीं वचन से लेकर 12वीं वचन तक बहुत भीड़ उनके पास आकर उनके पीछे हो लेना और चंगाई पाना। मत्ती 12:15 और लूका 6:17 वचन में ये लिखा गया है। 13वीं वचन से लेकर 15वीं वचन तक देखेंगे तो 12 प्रेरितों के बारे में, 12 प्रेरितों को सेवकाई के लिए अलग करके, पवित्र करके, प्रतिष्ठित करके भेजा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय पहली वचन, लूका रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय 12वीं वचन से ये विवरण दिखती है। 16वीं वचन से लेकर 19वीं वचन तक 12 प्रेरितों के नामों के बारे में यहाँ देख सकते हैं। 12 प्रेरितों के नाम यहाँ लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय उसका 2री वचन में और लूका रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय उसकी 14वीं वचन में हम देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 26वीं वचन में भी हम देख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो 20 और 21 वचनों में यीशु मसीह और उनकी कुटुंबियों, परिवार, यीशु मसीह ने पागल हो गया है, उनकी दिमाग काम नहीं कर रहा है कहकर उसी को शुद्ध हिंदी में ऐसा लिखा गया है कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है कहकर उसको ढूंढे थे यीशु मसीह को। इसके बारे में विवरण मत्ती 12 और 46 वचन, यूहन्ना 10:10-20 हम लोगों को स्पष्टीकरण किया जा रही है। वैसे ही आगे देखेंगे तो 22वीं वचन से लेकर 27 वचन तक देखेंगे तो फरीसी पवित्र आत्मा के विरुद्ध दुष्ट बातों को बोलना। मत्ती 9:24 और मत्ती 9 अध्याय का 34 वचन और लूका 11:15 ये विवरण है। 28वीं वचन से लेकर 30वीं वचन तक देखेंगे तो जो क्षम नहीं होता है, प्रायश्चित नहीं होता है, उस पापों के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार 12:31 वचन में भी इस विवरण दिखती है। 31 वचन से लेकर 35 वचन तक देखेंगे तो यीशु मसीह ने न्यू स्टैंडर्ड ऑफ रिलेशनशिप, नया संबंध, माता और उसके भाई लोग जब आए थे तब यीशु मसीह ने कौन है मेरे माता, कौन है मेरी भाई लोग कहकर जो परमेश्वर कहा गया था वो बातों के बारे में यहाँ दिखाई पड़ती है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, वो ही मेरा माँ और मेरे भाई लोग कहकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलता है वही मेरी माँ, वही मेरा भाई कहकर जो बातें हमको दिखाई पड़ता है। मार्कुस रचित सुसमाचार 3री अध्याय पहले 5 वचनों को ध्यान करें। पहली वचन, वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था।
इसका मतलब ये और एक विश्राम का दिन थी। वो फिर से आराधनालय में गए थे। वहाँ एक हाथ सूख गया हुआ व्यक्ति है। उसी जगह पे कुछ भीड़ थी। उसी जगह पे बैठकर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को, जो हाथ सूख गया था, उस व्यक्ति को ठीक करेगा उसी दिन कहकर वो लोग देख रहे थे कि यीशु मसीह के ऊपर अपराध चार्ज करने के लिए वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। यीशु मसीह ने उन लोगों को ग्रहण किए हैं। तीसरी वचन, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। वो जो सूखा हाथ वाला खड़ा हो गया है उन उन लोगों के बीच में। यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा था और उनसे कहा, जो अपराध चार्ज करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों की तरफ देखकर यीशु मसीह ने एक बात पूछ रहे थे और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। वो लोग समझ गए थे, प्राण को बचाना या मारना। उन लोगों को समझ गए। उन लोग समझ गए यीशु मसीह उन्हीं लोगों को कॉर्नर कर रहे हैं कहकर समझ गए थे। वो लोग चुप हो गए थे। यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता से उदास हो गया था। दे नो द आंसर बट दे डिडंट से एनीथिंग। उन लोगों को उत्तर पता है लेकिन वो लोग उत्तर नहीं दिए थे। प्राण को बचाना उचित है, प्राण को रक्षा करना धर्म है कहकर वो लोग जानते हैं। भला करना धर्म है कहकर वो लोग जानते हैं, लेकिन उन लोगों के हृदय कठोर हैं। यीशु मसीह को अपराध के रूप में पकड़ने का एक ही इच्छा है उन लोगों को, और उसको छोड़कर सत्य को सत्य के रूप में मानने के लिए उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो लोग चुप हो गए थे। लेकिन यीशु मसीह बहुत दुखित हुए थे। चारों तरफ क्रोध से देखे हैं। वो जो सूखा हाथ वाला व्यक्ति को आपके हाथ बढ़ा कहकर वो सूखा हाथ वाला हाथ को बढ़ाया था, वो तुरंत ठीक हो गया। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? तो करना क्या है? वैसे उनकी वचन से, उनकी बात से ठीक करने वाला यीशु मसीह को आज्ञाकारिता होना चाहिए ना। उन लोगों को अंगीकार करना चाहिए था। अंगीकार नहीं किए थे और आज्ञाकारिता नहीं हुए थे, और क्या कर रहे थे? और वो लोग हेरोदियों के पास जाकर उनको नष्ट कर डालेंगे तो ठीक है कहकर वो लोग योजना बना रहे थे यीशु मसीह को नष्ट कर डालने के लिए। उन लोगों के कठोर हृदय उन लोगों के पापों को दर्शा रही है। उन लोगों के हृदय में हत्या करने का सोच रहने का कारण उनकी कठोर हृदय। 7वें वचन से हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ आई थी। चेले लोगों के साथ समुद्र के किनारे गए थे। यीशु मसीह ने गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लिए। यहूदियों और यरूशलेम और यहूदी हदूमिया और योर्दान के पार और सूर और सैदा और आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे का काम करते हैं उसके पास आए। भीड़ आकर देखने लगे थे। तब यीशु मसीह ने उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना।
यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए थे वो सभी लोग ठीक हो गए थे। यीशु मसीह चंगा कर सकता है। यीशु के पास जो भी लोग आते हैं चंगाई पाते हैं। यीशु मसीह किसी को डिसअपॉइंट नहीं किए थे, सभी को चंगा किए थे। दुष्ट आत्मा जिसके अंदर थी उन सारे लोगों को छुड़ाए थे, छुटकारा दिए थे। दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दिए थे, उनकी आइडेंटिटी को बाहर मत रखना कहकर बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना कहकर आज्ञा दिए थे। 13वीं वचन, वो पहाड़ के ऊपर बैठकर उनकी पसंद लोगों को यानी जिन्हें वो चाहते हैं उनको पास बुलाए थे। उन लोगों को अधिकार दिया था, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए उन लोगों को भेजे थे। 12 लोगों को नियुक्त किए थे। उन लोगों के नाम पढ़ रहा हूँ 16वीं वचन से। शामोन जिसका नाम उसने पतरस रखा, पतरस कहकर जो नाम यीशु मसीह ने रखे थे, पतरस का अर्थ ये आता है कि पत्थर। जबदी का पुत्र याकूब और याकूब की भाई यूहन्ना, इन दोनों को भी एक नाम रखे थे, बोअनर्गिस अर्थात गर्जने का पुत्र रखा था। अंद्रियास और फिलिपुस और बर्तलोमिया और मत्ती और तोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और तद्दई और सामोन कानानी और यहूदा इस्करियोत जिसने उसे पकड़वा भी दिया। पूरा 12 लोग हैं। ये 12 लोगों को अधिकार देकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए और दुष्टात्माओं को भगाने के लिए उन लोगों को अधिकार यीशु मसीह ने दिए थे। उनकी उनकी इच्छा के अनुसार वो चाहता था उन लोगों को बुला लिया था। उनको जो लोग प्रेम करते हैं उनको नहीं बुलाए थे, वो जो चाहते हैं उन लोगों को बुला लिया था। वो मनुष्यों के अंदरूनी को जानने वाला है, इसलिए वो ही खुद चुनकर बुला लिया था। 20वीं वचन, तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। ऐसे समय उनकी घर वाले, इसका मतलब उनके सगे घर वाले, उनकी दिमाग खराब हो गया कहकर उनको पकड़ने के लिए कोशिश किए थे। यरूशलेम से जो आए थे शास्त्री लोग, वो लोग कहे थे कि ये दुष्टात्माओं का सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकलता है कहकर कहे थे। उस समय यीशु मसीह ने उन लोगों को अपने पास बुला लिए थे। दृष्टांत के रूप में ऐसे कहे थे कि शैतान ने शैतान को कैसे भगाती है। एक राज्य दूसरों के और विरुद्ध अपने आप कड़ी हो जाती है तो दूसरों के सामने कड़ी नहीं हो पाती है ना। शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी के घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा। इसलिए यदि शैतान अपने ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से आश्चर्य काम कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे। लेकिन वो लोग क्या कहे थे, वो लोग ये कहे थे कि बेएलजेबुल शैतान का सरदार से ये दुष्ट आत्माओं को भगा रहे हैं कहकर कह रहे थे। पवित्र आत्मा को वो लोग इनकार किए थे और दोष ठहराए थे। पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे तो वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा कहकर यीशु मसीह ने कहे थे। क्योंकि पवित्र आत्मा के वजह से ही यीशु मसीह को मसीहा कहकर
अपनाते हैं। पवित्र आत्मा कबूल करवाए तो ही एक व्यक्ति मैं पापी हूँ कहकर जान सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा को अगर निंदा करेगा तो कोई भी पापी वो अपने आप को पापी हूँ कहकर पहचान कर ग्रहण करने की मौका नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने आत्मा के विरुद्ध जो निंदा क्षमा ना की जाए पाप के रूप में डिक्लेयर किए थे। 31वें वचन से लेकर 35वें वचन तक। तब उसकी माता और उसकी बाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। आपकी माता और आपके भाई आपको बुला रहे हैं, वो लोग बाहर खड़े हैं कहकर बोले थे। वो कह रहे थे मेरा माता और मेरा भाई कौन है। न्यू रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे। फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में ब्लड रिलेशन थे वो लोग, खून की रिश्ता था। लेकिन यीशु मसीह ने कह रहे हैं वो लोग कौन है। जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरा परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। ही इज़ एस्टैब्लिशिंग ए न्यू रिलेशनशिप। आत्मा के संबंधित वाले ही रिश्ता संबंध वालों से भी महान लोग हैं कहकर सिखाए थे। यहाँ 35वें वचन में हम लोग एक प्रमुख विषय को समझना चाहिए। उद्धार पाए हुए लोगों को अपने भाई के रूप में उद्धार पाए हुए लोगों को प्रथम स्थान देना है। हम लोग भौतिक संबंध के जो खून के रिश्ता संबंधित लोगों से भी ज़्यादा प्रामुख्य रूप से यीशु मसीह के लहू में छुटकारा पाए हुए लोगों को प्रामुख्य रूप में हम लोग जानना चाहिए। इसलिए ये 35 वचनों को हम लोग पढ़ लिए। इस 35 वचनों में यीशु मसीह की प्रसिद्ध बढ़ गया था। यीशु मसीह ने उन्होंने परमेश्वर के पुत्र कहकर अपने आप को प्रकट किए थे। यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को अधिकार देकर भेजते हुए अपने आप की महानता को बता चुके। उनके चेले लोगों को एक उत्तम काम के लिए तैयारी करते हुए आए हैं। बहुत लोगों को ठीक किए थे और बहुत दिनों तक और बहुत शैतानों को भी भगाए थे। पवित्र आत्मा के विरुद्ध करने वाली हर एक पाप क्षमा नहीं होगा कहकर साफ साफ बता दिए थे। उनके माता और उनके भाई उनकी इच्छा को पूरा करने वाले ही हैं कहकर प्रकट कर दिए। इस रीति से तीसरी अध्याय यीशु मसीह की महान सेवकाई दिखाई देती है। इस अध्याय को यहाँ हम लोग समाप्त किए हैं, ख़त्म कर चुके हैं। धन्यवाद।